जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी रहती है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के चक्कर में वो अपने पूरी पाक आवाम के जो हक हकूक है उनकी आवाज ना उठा के और सिर्फ दलाली करने के चक्कर में, हीरा मंडी की दलाली के चक्कर में अफगानिस्तान को मुद्दा बना के कुछ न कुछ स्टेटमेंट देता रहता है। क्योंकि देगा भी ये कहीं न कहीं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको मिलती है दलाली। अगर अफगानिस्तान में कुछ भी, जैसे भारत ने पीछे 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए भारत ने एक रास्ता मांगा था पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान ने नहीं दिया था। उनको पता था कि ये जो भारत गेहूं भेज रहा है वो हमारे थ्रू भेजे, अगर वो हमारे थ्रू भेजेगा तो उसमें हम दलाली खाएंगे और अपना हिसाब से वहां आगे भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे वो दूसरी बात है। तो अब फिर एक बार फिर से इमरान खान ने जो एक शिगुफा छोड़ा है और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ हैं और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को अफगानिस्तान का साथ देना चाहिए, जबकि पूरा विश्व ये जानता है कि एक तालिबान जैसी हुकूमत जो आतंकवादियों की हुकूमत थी उनको कभी भी मान्यता नहीं दी जा सकती, ना ही रिकॉग्नाइज किया जा सकता। लेकिन इमरान खान ने जो जोर लगाया है उतना जोर अगर अपनी हुकूमत और अपनी आवाम को कुछ फायदा दिलाने में लगाता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम आज एक बहुत अच्छी स्थिति में होती, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स बाजी से मतलब है। तो दोस्तों यही ऐसी ही चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना हमसाया और दोस्त मुल्क ज़रूर मानता है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को लेकर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, जिसमें मुल्क के अहम सियासी और अस्करी अफसरान ने बैठकर अफगानिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए इक़दाम उठाने की बात की। प्राइम मिनिस्टर ने 5 अरब रुपए की इमदाद मुख्तस की, जबकि पाकिस्तान के रास्ते अफगान अवाम को इमदाद देने की आलमी इदारों को हर तरह की सहूलियात देने का फैसला किया। यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दुनिया से मुखातिब होकर वाज़े कर दिया कि अफ़गानिस्तान को ज़रूरत के वक्त तनहा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं और ऐसी गलती नहीं दोहरा सकते। पाकिस्तान इसी हवाले से इतवार को OIC ममालिक के वज़राए ख़ारजा को यहाँ बुलाकर अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान को सामने रखेगा, बातचीत करेगा। अफ़गान तालिबान इक़्तिदार संभालने के बाद अपने 20 साल पहले के दौरे इक़्तिदार की तरह वही शिद्दत पसंदी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में पड़ गए हैं, या फिर ये सिर्फ एक महज एक प्रोपेगेंडा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स की नायब कमिश्नर ने अपने एक बयान में तालिबान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि अफ़गान तालिबान आम मुआफ़ी का ऐलान करने के बावजूद कम से कम 100 ऐसे मावराए अदालत कत्लों में मुलव्विस हैं कि जो अफ़गानिस्तान की साबका नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस और साबिक हुकूमत से ताल्लुक़ रखते थे। अक़वाम मुत्तहिदा का ये मानना है कि ऐसी भी इत्तलात मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि 72 अफराद की हलाकतों में तालिबान बराह रास्त मुलव्विस हैं। ह्यूमन राइट्स की नायब कमिश्नर ने तो यहाँ तक कहा है कि इस्लामी स्टेट यानी तालिबान हुकूमत खुरासान को अपना नज़रियाती दुश्मन समझती है। एक तरफ तालिबान हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है और उनके हल के लिए उन्हें मगरिब की हिमायत की यकीनन ज़रूरत है, जबकि दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी इदारों के ऐसे इल्ज़ामात उन्हें मज़ीद डैमेज कर रहे हैं। हालांकि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मत्तकी ने अपनी ही एक हालिया बयान में कहा है कि नए हुक्मरान उसूली तौर पर अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम और ख़वातीन की मुलाज़मत के हामी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि अमरीका से भी कोई तनाज़े नहीं है। तालिबान की तरफ से ये लचक एक ऐसे वक्त में दिखाई जा रही है जब अफ़गानिस्तान में शदीद सर्दी में इंसानी जो बहरान है ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इसकी वजह कमज़ोर मईशत है और तिजारती पाबंदियाँ हैं। इसकी एक वजह अमेरिका में अफ़गानिस्तान के लगभग 10 अरब डॉलर्स भी हैं, जिन्हें अमेरिका बिल्कुल रिलीज़ करने को अभी तो तैयार नहीं है। अफ़गान तालिबान कैसे मगरिब की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, ऐसा क्या करें, ऐसे क्या इक़दामात करें, ऐसे किस तरह वो राज़ी कर सकते हैं अमेरिका, यूरोप, मगरिब को, इसी पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब आपका। सुहेल शाहीन साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स की नायब कमिश्नर ने आपके जो आम मुआफ़ी वाली बात थी उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। दुनिया आज भी यही समझ रही है कि आप लोग अपने पुराने रास्तों पर चल रहे हैं, अपने पुराने इक़दामात की तरफ आप लोग चल रहे हैं, वही लोगों के साथ तंग नज़री है,
मार धाड़ है, शिद्दत पसंदी है, इससे आप लोग निकलने को तैयार नहीं है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं, तो कैसे दुनिया आपको रिकग्नाइज करने के लिए तैयार हो? जी, ये वही पुराना ब्लेम गेम है जो वो ग्राउंड रियलिटी पर मबनी नहीं है, बल्कि वो जो रिपोर्टें है वो वाशिंगटन में बैठ के या दूसरे ममालिक में बैठ के वो रिपोर्ट लिख रही है और इल्जामात वारिद कर रही है, हालांकि उसको पता नहीं कि अफगानिस्तान में ग्राउंड रियलिटी क्या है। और वो हमारे ओपोनेंट से उसकी जो रिपोर्ट से वो ले रही है, हालांकि वो उसको वेरीफाई भी नहीं करते, उसकी तस्दीक भी नहीं करते। वो कहते हैं हमारे पास शवाहिद है, मोतबर इत्तलात हैं। रिपोर्ट है में आपको जी हमने जो जनरल अमनिस्टी दिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई ऐसा वायलेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वह नहीं होगा। लेकिन ऐसा है, ये तो हजारों की तादाद में है, कई ऐसा केसेस शायद हो कि वो पर्सनल फ्यूड्स है, इम्यूनिटीज है, वो पर्सनल क्राइम है, उसका बाकायदा प्रोसिक्यूट हो जाएगा, वो उसका ट्रायल हो जाएगा महाकिम में, कोर्ट्स में। तो ये सब सोसाइटी है, ये जो है जो पिछले उन्होंने जराइम उसके थे या वो उन्होंने कत्ल किए थे उसका माफी है, लेकिन ऐसा कि वो फ्यूचर में करे, कोई जुर्म करे, तो जाहिर ही उसका प्रोसिक्यूट होगा, उसका ट्रायल होगा कानूनी तौर पर। तो ये लोग समझते हैं कि जो भी वो करे, अब मुस्तकबल में भी वो जो करे वो बिल्कुल वो माफ है, जो भी जराइम करते हैं, कत्ल करते हैं, वो करे, क्योंकि वो पिछले हुकूमत के मुलाजिम थे। लेकिन इसका वो एनालाइज करे, उसको डिसर्न करे कि जो पिछले थे वो तो माफ है, बिल्कुल माफ है, लेकिन आइंदा में अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो तो वो जैसे दूसरे अफगान सिटीजन है, दूसरे अफगान शहरी है, उसकी तरह उसका भी तहकीक होगा, प्रोसिक्यूट होगा। तो ये है वो हमारे खरासान को आप लोग अपना नजरियाती दुश्मन समझते हैं। जुर्म भी करे, वो उसको अगर पुलिस कहे कि आपने क्यों ये जुर्म किया, तो कहते हैं कि उन्होंने अमनिस्टी को वायलेट किया। तो ये खरासान से आप लोगों का, सुहेल शाहीन साहब, आप लोगों का खरासान से आप लोगों का नजरियाती इख्तलाफ है क्या, और क्या ये बात वाकई सच है, सदाकत है कि उनके खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाइयां की हैं? नहीं, इस तरह कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी और नहीं हो गया है कि जो माफी के खिलाफ हो या जो उन्होंने पहले माजी में कुछ किया है उसकी वजह हो, वो ये नहीं है, क्योंकि वो माफी है। हमने बहुत से स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट को इशू किया है और हमारे जो सीनियर्स है, लीडरशिप है, वो हमेशा इस पर इसरार करते हैं कि बिल्कुल ये वायलेशन ना हो, ये अमनिस्टी के ये ताउज़ है बहैसियत एक मुसलमान जो हमने किए हैं। लेकिन अगर वो फ्यूचर में कुछ जराइम में मुलव्वस हो तो वो तो जाहिर है दूसरी शहरियों की तरह वो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। सही। तो इस वक्त जो इंसानी बहरान है वहाँ पर, आपको भी पता है कि इस वक्त शदीद मुआशी माली चैलेंजेस का सामना है आपको। अमेरिका पैसे रिलीज़ करने को तैयार नहीं है। दुनिया एक ही सवाल उठा रही है कि आप लोग वहाँ पर ना ख़वातीन को आज़ादी दे रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी आ रही है, जो बात मैं पहले भी कर रही हूँ। तो कैसे आप लोग इन चैलेंजेस से निपट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि इमदाद हम देने को तैयार हैं, लेकिन डायरेक्ट आप लोगों को नहीं मिलेगी, थ्रू NGOs आप लोगों को इमदाद दी जाएगी। तो मसला यहाँ पे अभी ट्रस्ट डेफिसिट का है, अदम एतमाद का है, दुनिया पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। वो जो जमीनी हक़ाइक़ ग्राउंड रियलिटी से वो तो बिल्कुल वो इग्नोर करते हैं। वो पॉलिटिकल मोटिवेशन के बेसिस पर जो उसकी अपनी पॉलिटिकल मोटिवेशन है
और दूसरा ये है कि ये रिजर्व जो है अफगानिस्तान का आवाम का है। ये समय कि ये गवर्नमेंट के बल्कि आवाम का ये हक है। और ये जो एक तरफ से ह्यूमन राइट्स के नारे लगा रही है, इंसानी हकों के नारे लगा रही है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के 40 मिलियन लोगों को वो पनिश करते हैं, सजा दे रही है अपने ये सैंक्शन जो है। तो ऐसे कितना अर्सा आप लोग सरवाइव कर सकते हैं? खुद एक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है। दूसरी तालीम के बारे में मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान में 130 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, 39 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। ये 130 यूनिवर्सिटी ये खुले हैं, वो बिल्कुल खुले हैं। उसमें जो फीमेल लेक्चरर्स है, फीमेल स्टूडेंट्स है, वो जा रही है ये यूनिवर्सिटीज को, लेकिन वो कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये 130 यूनिवर्सिटी उधर ओपन है, वो जारी है। लेकिन वो 39 यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही है और उसको ऐसा शो करते हैं कि अफगानिस्तान में बिल्कुल एजुकेशन बंद हो। इसी तरह सेकेंडरी स्कूल थानवी तालीमात जो है उसकी गेट्स के लिए वो भी ओपन है, कई 10 सूबों में ओपन है। तो ये इकदाम है जो हमने किए हैं और हाली चलन जारी है। दूसरी बात ये भी उसमें भी काम हो रही है ताकि ठीक है खुला जाए। पाकिस्तान आप लोगों के साथ है। पाकिस्तान जो इंसानी बहरान है उसको ख़त्म करने की बात कर रहा है। अपने ताईं जितना पाकिस्तान से हो रहा है पाकिस्तान मदद करने के लिए तैयार है। आज भी कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने फंड्स आप इसके लिए मुख्तस किए हैं। लेकिन बात यह है कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इतनी शदीद सर्दी के बावजूद जो वहाँ लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है, बुनियादी अशिया की ज़रूरत है, उस पर दुनिया को आगे आना चाहिए और हेल्प आउट करना चाहिए। दुनिया करने को तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन में कितना अरसा आप लोग दुनिया की इमदाद के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? अगर अमेरिका का रवैया यही रहता है, और जाहिर है अमेरिका की मर्जी के बगैर आप क्या समझते हैं यूरोप और बरतानिया आप लोगों की मदद के लिए आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे सर्वाइव करेंगे? नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी आप लोगों की? देखो जी, पहले तो वो यहाँ अपने गिरेबान में देखे कि वो एक तरफ से आवाम मुश्किल में है, मुसीबत में है। 40 साल से जंगों के बाद वो उसको उस टाइम भी सफर किया और भी सफर कर रही है उनके सैंक्शन के नतीजे में। तो वो जो ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट थे, प्रोटेक्टर खुद को समझते हैं, उसको अपने गिरेबान में देखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या कहते हैं, वो क्या कर रही है। दूसरी ये है कि हम जो हमारे बस में है इंशाल्लाह वो अपनी जो आवाम की खिदमत में है वो हम वो यूज करेंगे। और इंशाल्लाह ये चैलेंजेस जो है हमारे मुल्क माइनरल रिच कंट्री है, तो वो सारी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उसको बरोए कार लाके जेर इस्तेमाल करके उसको अवाम की खिदमत में इंशाल्लाह हम सर्व करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि मुआहदे के निकात में माली जो चैलेंजेस हैं या मुश्किलात आप लोगों को नज़र आ रही थी, या आप लोगों को मामलात मुआहदे के निकात में शामिल करने चाहिए थे? अगर नहीं किए गए, आप लोग कॉन्फिडेंट थे कि दुनिया आपकी जो मदद करेगी, अमेरिका आपके जो पैसे हैं वो रिलीज़ करेगा? इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या थी? क्या आप लोगों को एहसास हो रहा है कि इन चैलेंजेस को आप लोगों को शामिल करना चाहिए था, इन मामलात को मुआहदे में अमेरिका के साथ? ये बिल्कुल शामिल है जी, शामिल थी कि अफगानिस्तान में एक इस्लामी हुकूमत होगी, ये शामिल नहीं। मैं माली मामलात की बात कर रही हूँ सुहेल शाहीन साहब, माली मामलात। जी मैं कह रहा हूँ कि उसमें यह शामिल था कि अफगानिस्तान में अमेरिका वो अफगानिस्तान के कंस्ट्रक्शन में भी वो पार्टिसिपेट करेगी और उस दूसरी ममालिक को भी वो इनकरेज करेंगे कि वो भी पार्टिसिपेट करे, वो माली इमदाद हो या अफगानिस्तान की
बातसाजी हो तामीर